चलिए अब बात करते हैं हम इंसर्ट टैब के अंतर्गत ही टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। टेक्स्ट ग्रुप में आप देखिए कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको, तो ये काफ़ी काम के ऑप्शन होते हैं, तो इनको हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया हो और डॉक्यूमेंट में आप साइड में कोई जो है टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल कहाँ से लाते हैं हम, इंसर्ट में शेप में गए और ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा आ रहा है, तो यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग करना जरूरी है, क्योंकि देखिए टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स के पीछे छिप गया है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को कैसे हम स्क्वायर कर लेते हैं, देखिए आउटसाइड में टेक्स्ट आ गया है। और उसके अलावा हम जो है इसमें देखिए कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद इसकी बॉर्डर को निर्धारित कर लेते हैं कि बॉर्डर कितनी लेना है। ठीक, इस प्रकार से हमने बॉर्डर ले लिए। बॉर्डर का कलर आप निर्धारित कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब इसमें जो है, चलिए इसमें बॉर्डर का कलर हमने दे दिए और इसमें हम जो है इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे इतनी सारी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में, जबकि इतनी फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो हम इसी समय को बचाने के लिए रेडीमेड जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो ये तो हमने बनाए थे, पर हम चाहते हैं हमारा खुद का एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए रेडीमेड। तो उसी के लिए हम यहाँ टेक्स्ट ग्रुप में चलेंगे। टेक्स्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन है जिसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में देखिए बनी बनाई टेम्पलेट नज़र आ रही, नीचे आप स्क्रॉलिंग करोगे तो नीचे आप चलोगे, देखिए बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चलिए मान लो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स देखिए इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपको जो है ये बना बनाया मिलता है, और देखिए फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप एडजस्ट करोगे वहाँ आप वो एडजस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए हो गए। उसी प्रकार अब आप जो है इसमें मैटर चेंज कर दो और ये यहाँ पे लिख दो क्या, जहाँ सोर्स आपने जहाँ से लेकर आए हो, यानी कि जिसके द्वारा कथन बोला गया उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपने लाए हो उसका सोर्स लिख सकते हो। उसके अलावा दूसरी जगह कर्सर रखूँ, फिर इंसर्ट में चलूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स में चलूँ मैं, तो आप दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो इस टेक्स्ट बॉक्स को लाना चाहता हूँ मैं, तो देखिए आप जो है इस टेक्स्ट बॉक्स को ला सकते हैं और दूसरी जगह देखिए फिर से इसको सेट कर सकते हैं, सिर्फ सेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है फॉर्मेटिंग बनी बनाई जा रही। अगर मैं नेक्स्ट पेज में चलूँ और यहाँ कर्सर रखूँ और फिर से इंसर्ट करूँ, तो आप टेक्स्ट बॉक्स में चल के देखोगे कि देखिए यहाँ पे जो बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे मान लीजिए ये देखिए इसको क्लिक करें तो देखिए यहाँ साइड में आ चुका है। अब आप इसको जो है थोड़ा सा नीचे इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो इसका जो साइज़ है, चलिए मैं इसका साइज़ जो है देखिए यहाँ से नीचे से ये कम कर सकते हैं, और कम करने के बाद हम जो है इसमें क्या कर सकते हैं, नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा और छिप रहा है, तो इसको थोड़ा सा, अब ये साइज़ जो है आपकी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है। बाकी जो फॉर्मेटिंग है, अब देखिए यहाँ यहाँ देखिए अब आप इसको इस प्रकार सेट कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे साइड बार आपने लिख दिया और इसमें टेक्स्ट चेंज कर दिए, तो क्या होगा, आप देखिए जो अपना डॉक्यूमेंट है वो आप स्टाइलिश बना सकते हैं, जबकि ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने में आपको काफ़ी समय लगता। ठीक है, बना तो लेते आप, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, शेप वगैरह लाना, तो देखिए शेप इंसर्ट कर करके बनाया गया है, देखिए ये भी शेप इंसर्ट करके बनाया गया है। नीचे है देखिए अंदर से मार्जिन कितनी छोड़ना, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन की गई है। तो आप जो है इस समय को बचाने के लिए सिंपल तरीका है, ये इंसर्ट टैब में गए, टेक्स्ट ग्रुप में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए, और यहाँ से आपको टेक्स्ट बॉक्स लेकर आ जाना है। जो भी टेक्स्ट बॉक्स लाना है उसमें मैटर को आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी है, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में और कुछ चीज़ें आपको ड्रॉ करना है, देखिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, या फिर हम बाहर क्लिक करके देखते हैं तो टेम्पलेट तो आपको सेलेक्ट करते बन जाएगा। यहाँ टेम्पलेट दी है, जितनी भी टेम्पलेट दी है उसका आप सबका प्रयोग कर सकते हैं। मोर टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम office.com, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स की स्टाइल दी है, कुछ उपयोग कर लीजिए। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वही ऑप्शन है जो हमने अभी शेप में देखे थे, देखिए सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, चलिए मैं इसको बॉर्डर पर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जो ऑप्शन है हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से आपको देखिए वही ऑप्शन आ गया, फिर से ऑटो टेक्स्ट, बने बनाए टेक्स्ट, अभी हमने जो देखे थे हेडर एंड फुटर में। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड वगैरह ये सब जो है हमने वहाँ देख चुके हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को बोलते हैं स्मार्ट, मतलब एक प्रकार से जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, मतलब टेक्स्ट की स्टाइल होती है, जैसे आपने होम टैब में देखे होंगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखिए टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इफेक्ट या टाइपोग्राफी इसको बोलते हैं, और वही चीज़ इंसर्ट में जाकर वर्ड आर्ट की फॉर्म में उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये वर्ड आर्ट जो है आपको बने बनाए मिलेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको टाइप फेयर का एक बॉक्स आ गया, यहाँ टाइप कंट्रोल लेकर के आप SSW एजुकेशन इस प्रकार टाइप कर सकते हैं। तो हमने किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं करे, ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिख रही है आपको। तो जो
किससे लेकर आया हमने, वो लेकर आए हैं वर्ड आर्ट से। अब चाहे तो आप जो है इसको देखिए, इसको क्या कर सकते हो, जो आपने लेकर आए हो देखिए इस प्रकार का ये टैब खुल जाता है सेव फॉर्मेटिंग का। इसमें आप रेप टेक्स्ट करके देखिए क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इसको सेट कर सकते हैं, जैसे सेव होता है कि नहीं, सेव जैसे। अब ये सेव बन गया आपका। तो सेव की देखिए, सेव की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ये देखिए फिर से सेव इंसर्ट कर सकते हैं। सेव का साइज आप मतलब जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए त्रिभुज बनाना है, जो भी आप बना सकते हैं यहाँ से। इसकी फॉर्मेटिंग करना है, देखिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस प्रकार से, जो भी आपको करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं एक बार शेप में। इसके अलावा आप शेप का फिल निर्धारित कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन निर्धारित कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी आउटलाइन को गायब कर दिया। इफेक्ट आप ला सकते हैं, ग्लो वगैरह, शेडो, ये देखिए सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, देखिए शेप जैसे ही। उसके अलावा देखिए फिर टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, देखिए टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाती है, जो वर्ड आर्ट की टेक्स्ट स्टाइल है वो यहाँ से चेंज हो जाती है, देखिए। ठीक है, इसका सेपरेट आप कलर निर्धारित कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा इसकी बॉर्डर को निर्धारित कर सकते हैं, और यहाँ से जाकर शैडो वगैरह जो है सेपरेट टेक्स्ट में शैडो जो है आप इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने शैडो यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा आप देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अलाइन टेक्स्ट, क्रिएट लिंक, ये सारी चीज़ें हम देखिए, पोजीशन वगैरह, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आपने देखिए यहाँ वर्ड आर्ट से क्या करे हैं, ये बहुत सारी स्टाइल को आपने लेकर आ गए। कोई भी स्टाइल को आप ला सकते हैं, उसमें नॉर्मली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अब चलिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ SSW, ठीक, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाता हूँ, और इंसर्ट में जाने के बाद मैं इसमें जाकर कोई भी टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जो मैंने सेलेक्ट करा था वही यहाँ पे वर्ड आर्ट के फॉर्म में बनकर तैयार हो गया है। तो या तो आप पहले से लिखा वाला सेलेक्ट करके वर्ड आर्ट बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट वर्ड आर्ट पर क्लिक करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो दोनों ही प्रकार से आप अपना काम कर सकते हैं, दोनों में आपको सेफ फॉर्मेटिंग मिलेगी। आप इसका उपयोग करके अच्छे से इसको जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा वर्ड आर्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता क्या है, जो पैराग्राफ है या फिर कोई पेज है उसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, बाकी अन्य कैरेक्टर से बड़ा होगा, तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। मैगजीन वगैरह या फिर जो कोई आपने जो एडिटोरियल पेज देखे होंगे वहाँ पे उस ये जो शब्द है या अक्षर, शब्द का एक अक्षर आपको बड़ा देखने को मिलता है अन्य अक्षरों से। तो आप यहाँ सिंपल जाओगे, कर्सर रख लो जिस पैराग्राफ में लाना है, और यहाँ पे आप जाना है, देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ड्रॉप्ड और एक इन मार्जिन। तो ड्रॉप्ड जो होता है देखिए तीन, मतलब देखिए यहाँ बड़ा तो कर दिया है, पर 1 2 3 के अनुसार इस टेक्स्ट बॉक्स मतलब इस टेक्स्ट एरिया में ही इसने क्या कर दिया है, बड़ा कर कर रख दिया है। पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इन मार्जिन, यानी कि जो टेक्स्ट एरिया है वो तो वैसे ही है, पर जो बड़ा अक्षर है वो मार्जिन में चला गया। तो दोनों में सिर्फ यही अंतर है, बड़ा 3 लाइन में ये भी कर रहा है और ड्रॉप्ड भी कर रहा है, परंतु ये मार्जिन में लाकर छोड़ रहा है, वो टेक्स्ट की जगह में लाकर छोड़ रहा है। तो यहाँ देखिए नन मतलब नहीं, ड्रॉप्ड मतलब मार्जिन के बाहर यानी कि टेक्स्ट वाले एरिया में, इन मार्जिन मतलब मार्जिन वाले एरिया में। और अगर हम ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको ड्रॉप कैप का एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मान लो ये ड्रॉप में हमने सेलेक्ट करे, फॉन्ट के प्रकार हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ आप देखिए आपको 3 लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए 1 2 3 लाइन को कवर कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि 5 लाइन को कवर करें तो यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। अब मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, तो ये 10 तक बढ़ा सकते हैं। आपको याद रखना है ड्रॉप कैप कितनी लाइन तक कवर कर सकता है, तो 10 लाइन तक। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है 10 लाइन। कितनी दूरी डिस्टेंस रहेगी इनसे, मतलब जो वी है और आई वो है कितनी दूरी पर रहेंगे, तो आप यहाँ से दूरी भी निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली 3 लाइन कर देते हैं और ड्रॉप कर देते हैं। ओके, तो देखिए ये हो गया हमारा ड्रॉप कैप। तो ये आप ड्रॉप कैप का उपयोग करके देख सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ या पेज में आप जो है पहले कैरेक्टर को बड़ा करना चाहते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या होता है, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपका बना हुआ है, ठीक है, ऑफिस लाइसेंस है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। किसकी सहायता से, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐड आ सिग्नेचर लाइन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए 2 ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक तो ऐड सिग्नेचर सर्विस, ये डायरेक्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खोल देगा। देखिए ये देखिए support.microsoft.com आपको आ गया है। ठीक है, तो आप ऑफिस 365 जो है आपका लाइसेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हो और यहाँ से सर्विसेज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब जो पहला ऑप्शन है वो आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए हमने लिख दिया सरकार, और मैनेजर में हम जो है कोई भी XYZ जो भी है
इस प्रकार से नाम दे देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं। ठीक है, abc@gmail.com। तो ये हमने बेसिक जानकारी दे दी है और उसके बाद ओके कर दिए। ठीक है, तो जैसे हमने ओके करे तो देखिए इस प्रकार से देखिए आपका सिग्नेचर लाइन जो है ऐड हो, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर लाइसेंस आपका एमएस ऑफिस है और आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप क्या कर सकते हो, इस सर्विसेज का उपयोग अच्छे से कर सकते हो। चलिए इसका काम आप करके देख सकते हैं। हमने डेट एंड टाइम इंसर्ट करना देखे थे कहाँ पे, हेडर एंड फुटर में। पर यदि हम चाहते हैं जहाँ कर्सर रखा वहाँ डेट एंड टाइम लाएं तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है टेक्स्ट ग्रुप में, जिसका नाम है इंसर्ट डेट एंड टाइम। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपको डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स आया, जहाँ पे आप जो है कोई भी डेट एंड टाइम के प्रकार को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको आप इस प्रकार से इंसर्ट कर लीजिए। ये आ गया, इस प्रकार से एंटर करोगे अब वही फॉर्मेटिंग आएगी जो फॉर्मेटिंग नॉर्मली चल रही है। ठीक है, जैसे आप कैपिटल में रखे, मतलब आपने जो है इसकी फॉर्मेटिंग रेड कलर में करके रखे तो रेड में आएगा। जिससे हम यहाँ दूसरा फॉर्मेट देखिए, दूसरा आ गया। टाइम के साथ में चाहिए तो टाइम के साथ में आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये टाइम के साथ में आ गया। ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए तो उस प्रकार से भी आ सकता है। ठीक है, जैसे हम देखिए टाइम यहाँ कर देते हैं, ये देखिए अब हम जो है जैसे नेक्स्ट डे आएगा तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अपडेट हो रहा है, देखिए अपडेट हो रहा है तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सेकंड चलते जा रहा है। देखिए ये देखिए हो रहा है अपडेट, तो यहाँ अपडेट का एक बटन आ गया है अपडेट करने के लिए। देखिए अपडेट हो जा रहा है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपको जाना है तो ऑब्जेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, दो ऑप्शन, एक तो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और एक मिलेगा टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एमएस वर्ड तो है, एमएस वर्ड में हम बहुत सारी चीज़ें लाकर देख ली हैं, इंसर्ट पिक्चर, शेप, आइकॉन, मॉडल, स्मार्ट आर्ट, जो भी चीज़ें हैं। अब एमएस वर्ड में हमने लिया है बहुत सारे कंटेंट, हम चाहते हैं किसी अदर डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को, अदर डॉक्यूमेंट की फाइल को यहाँ लाकर इंसर्ट करें। तो अदर डॉक्यूमेंट से मतलब जैसे एम एस एक्सेल की फ़ाइल लाना है, हम एम एस एक्सेल में नहीं है पर एम एस एक्सेल में जो काम करते हैं वो यहाँ पर लाकर छोड़ दें तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि उस फाइल में मतलब एम एस एक्सेल ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो फाइल कहलाएगी। जैसे एम एस एक्सेल हमने ओपन करे तो यहाँ पे इसकी जो बनाएंगे हम वो फाइल कहलाएंगी, परंतु ये फाइल का कुछ भाग कहाँ चला गया है, एम एस वर्ड में, तो ये कहलाएगा एक्सेल का ऑब्जेक्ट। वैसे ही पावर पॉइंट हम काम कर रहे हैं कहाँ पे, पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट की कुछ पीपीटी ले जाकर कहाँ छोड़ दी है, एमएस वर्ड में, तो वो कहलाएगा पावर पॉइंट का ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसके ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नॉर्मली ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में चलने के बाद हम जो है देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, देखिए क्रिएट न्यू, क्रिएट फ्रॉम फाइल, किसी पर्टिकुलर फाइल से भी हम जो है यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको कैंसिल करो, हम चलते हैं क्रिएट न्यू में, न्यू बनाते हैं। बिटमैप इमेज, पेंट ब्रश का ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए माइक्रोसॉफ्ट आप देख सकते हैं एक्सेल वर्कशीट है। ठीक है, इसके अलावा पावर पॉइंट, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आप, चलिए मैं यहाँ पे वर्कशीट यानी कि एक्सेल का ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ। ओके करेंगे, ओके जैसे करेंगे देखिए हम एम एस एक्सेल की सीट में आ चुके हैं, छोटा सा भाग यहीं खुल गया है, और एम एस एक्सेल का एनवायरनमेंट देखिए आपको ऊपर दिख रहा है, वर्ड का एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा है, एम एस एक्सेल का दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे हमने सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद एड्रेस, इस प्रकार टाइप करें, और ये 1 और ये 2। ठीक है, और ये दोनों को सेलेक्ट करके इस प्रकार सीरीज़ भी बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेम में हम जो है इस प्रकार से, चलिए यहाँ हम जो है ये हमने 3 नाम लिखे और तीनों को हम जो है यहाँ से देखिए फटाफट रिपीट कर सकते, जबकि ऐसा काम हम एम एस वर्ड में नहीं कर सकते। इस प्रकार से देखिए ये हम जो है इसको भी रिपीट कर देते, ये कर लिए। अब इसको जो है चाहे तो आप जो है इस प्रकार थोड़ा सा देखिए यहाँ से साइज़ फैला सकते हो, राइट क्लिक करके देखिए इंसर्ट कर सकते हो। एक्सेल हम इसके बाद कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एम एस वर्ड के बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, अब इसको चाहे तो आप जो है देखिए मतलब जितना काम हम एम एस वर्ड में करते थे उससे ज़्यादा अच्छे से काम हम इसमें कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है देखिए इस प्रकार से हम जो है बॉर्डर भी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। हम ये एम एस एक्सेल का ऑब्जेक्ट ला रहा है ना, ऐसा काम तो हम टेबल में काम करे हैं किसमें, एम एस वर्ड में, तो हम उसकी सहायता से भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हो गया, और इसको हम जो है ये देखिए इतना ऑब्जेक्ट हमको नहीं चाहिए तो हम जो है इसकी पॉइंट को पकड़कर इतना खींच देते हैं। ठीक, और ये हम कर देते हैं बाहर क्लिक। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे
तो जो एक्सेल का टेबल है, जो सीट है, वो टेबल के फॉर्म में हमारे पास में आ चुकी है एमएस वर्ड में। हम हैं एमएस वर्ड में, पर हमने यहीं पे काम कर ली एक्सेल में। तो एक्सेल तो अलग हो गया, एक्सेल जो है सॉफ्टवेयर है, पर उसकी एक फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। इसी को इंसर्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर इसको एडिट करना, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टाइम हमारे पास में रिकॉर्ड आगे बढ़ गया है, रिकॉर्ड घटाना है, तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो देखिए फिर से एक्सेल की विंडो खुल चुकी है और हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं फिर से, और एडिटिंग होने के बाद फिर से बाहर क्लिक कर सकते हैं। तो ये काम हमारा एक्सेल का है। उसी प्रकार हम जो है दूसरे फाइल जैसे कि ऑब्जेक्ट में गए, और एक्सेल की फाइल ना लाकर हम किसकी लाते हैं, हम लाते हैं पावर पॉइंट की। तो आप देखिए यहाँ पे दिख रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा रहा है। तो इस प्रकार इसको ओके करेंगे, और यहाँ देखिए आपका जो है यहाँ पे विंडो खुल चुकी है, और ये देखिए पावर पॉइंट का एनवायरनमेंट आ चुका है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके आप जो है कोई भी स्मार्ट आर्ट इस प्रकार से देखिए साइकिल वाला जो भी है, ये तो हम वहाँ भी कर सकते थे, पर हम जैसे ही यहाँ पे लेके आए हैं और बाहर क्लिक करें तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ का आ गया है, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका पावर पॉइंट का। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप पावर पॉइंट में चले जाओगे, ठीक है। ये देखिए ये यहीं से देखिए क्या हो रहा है, रन हो जा रहा है, ठीक है। और आप एडिट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाकर देखिए शो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कन्वर्ट। तो एडिट करना है तो देखिए पावर पॉइंट आपका एडिट हो चुका है, ठीक। और बाहर क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, ये मतलब हमारा जो है यहाँ पे एमएस वर्ड में आ जाएगा। अब इनको डिलीट करना तो राइट क्लिक करो, देखिए यहीं से आप जो है डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा सकते हैं, तो डिलीट हो गया। इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई दूसरे एप्लीकेशन की, जो फाइल थी उसको ऑब्जेक्ट ग्रुप में हमने यहाँ ले आए। हम चाहते हैं एमएस वर्ड में ही कोई फाइल बनाई जा चुकी है पहले, उसके टेक्स्ट को हम यहाँ लाना चाहते हैं। तो क्या लिखा देखिए, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी कि जो पहले से बनी फाइल है उसके टेक्स्ट को हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो उसे बोलेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने इंसर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स आ गया, यानी कि यहाँ फाइल इंसर्ट करना है। परंतु फाइल ओनली इंसर्ट नहीं होगी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर देते हैं इंसर्ट। तो इसमें क्या होगा, या फिर एम एस एक्सेस कर लेते हैं। एम एस एक्सेस हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं, तो एम एस एक्सेस फाइल ना आकर एम एस एक्सेस के फाइल के अंदर के जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और फाइल का नाम अभी भी हमारा प्रैक्टिस डीओसी है, उसमें जो फाइल के दूसरे फाइल के कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट है, वो आकर यहाँ पे मर्ज हो चुका है। तो ये किससे लाए हमने, ये लेकर आए हमने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, मतलब इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत ऑब्जेक्ट के अंतर्गत गए हम सेकंड नंबर के ऑप्शन टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से। तो यहाँ हम देखिए टेक्स्ट ऑप्शन देख लिए, उसके बाद हमने ऑटो टेक्स्ट वाला क्विक पार्ट देख लिए, बॉर्डर देख लिए, ड्रॉप कैप देख लिए, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑप्शन आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये कहाँ मिले थे आपको, इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप में ये ऑप्शन, ठीक है।